हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 3 फॉर एस वाई बी कॉम एंड एस वाई बैफ। टॉपिक इज़ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन सेमेस्टर 4। ये क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल 2018। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी अप्रैल 2018 में पूछा गया था। इसके अगेंस्ट में फॉर 15 मार्क क्वेश्चन नंबर 5 था निशान लिमिटेड। प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर जो होते थे मुंबई यूनिवर्सिटी के, वो बोर्ड से आते थे, मुंबई यूनिवर्सिटी से आते थे। इसलिए ये अप्रैल 2018 के अंदर जो पेपर आया था यूनिवर्सिटी का आया था, तो उसमें ये टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन निशान लिमिटेड, इससे पहले का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 में दिया गया है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप इसको रेफ़र कर सकते हो। तो आज हम लोग देखेंगे कि लेक्चर नंबर 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 4 प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्वेश्चन नंबर 5 निशान लिमिटेड का क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है निशान लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इस डेट पे, एक्वायर द बिजनेस ऑन दिस डेट, द फर्स्ट अकाउंट वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2018, फॉलोइंग आइटम अपीयर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा टेबल दिया है आपको, फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड शो द प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। आपको प्री PNL बनाना है और उसको प्री और पोस्ट में बाइफिकेट करना है। तो ये जो चैप्टर है दैट इज़ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी फॉर्मेट बनाने अलग अलग बोलता है। लेकिन आप एक फॉर्मेट बनाएंगे, कौन कौन से फॉर्मेट है उसको लेक्चर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बाइफिकेट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको फॉर्मेट लिख लेना है। तो सबसे पहले ये कौन सी पार्टी है उसका नाम लिख लो, दिस इज़ निशान लिमिटेड। फिर आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये ABC नहीं है, ये निशान है, निशान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, पर्टिकुलर। ये देखो 4 कॉलम बनते हैं पर्टिकुलर के बाद, एक बनता है पर्टिकुलर, फिर टोटल, फिर रेशियोज, प्री अमाउंट, पोस्ट अमाउंट। ये फॉर्मेट बना लेना है एकदम सिंपल तरीके से। पर्टिकुलर, टोटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, मतलब जैसे ये PNL बना है यहाँ पे जैसे PNL बना है तो इसी के आगे यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं टोटल के आगे, मतलब टोटल के आगे 2 कॉलम, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। और ये वाला कॉलम क्या हो जाता था, प्री हो जाता था, और ये वाला पोस्ट हो जाता था। इस तरीके से भी आप कर सकते हो और ये तरीका थोड़ा इजी पड़ जाता है। यहाँ पे पर्टिकुलर टोटल डाला, क्योंकि ये जो है ना कंजेस्टेड हो जाएगा। एक कॉलम ये टोटल का आएगा, प्री पोस्ट आएगा, फिर यहाँ पे भी 2 कॉलम बनेंगे ऐसे करके, यहाँ पे भी प्री, यहाँ पे पोस्ट। तो इससे क्या होगा, ये सोल्यूशन एक पेज पे आने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए क्या करना है, पर्टिकुलर लिखना है, टोटल, रेशियोज, प्री और पोस्ट। ठीक है। और इसमें देखो ये साइड जो होता है ये एक्सपेंस साइड होता है, और ये साइड जो होता है वो इनकम साइड होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इनकम, और फिर ये नीचे है तो यहाँ पे लिखना है आपको एक्सपेंस। यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपेंस। ठीक है। तो इनकम यहाँ पे एक ही है, तो इनकम देखो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे, और इसका टोटल भी लिख देंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने लाइन नहीं छोड़ा क्योंकि यहाँ पे आपकी इनकम एक ही है, 9,60,000 की, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसलिए एक ही कॉलम बनाया है। जितनी इनकम यहाँ पे जितने भी पॉइंट रहते हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लाइन छेड़नी पड़ती। तो यहाँ पे तो एक ही है, और इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा टोटल इनकम ए करके, इसको बाइफिकेट कर लेंगे, वो बाद में देखेंगे। अब क्या करना है, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, और फिर आपने इसमें इनकम लिख दिया। अब एक्सपेंस कितने हैं, ये सब के सब एक्सपेंसेस को आपको एज इट इज़ लिखना है। तो डायरेक्टर फीस से लेके रेंट, बैड डेट, सैलरी, ये सब को लिख लेना है। तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ तो पूरे स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा। ये देखो लिख लिया पूरा एक्सपेंसेस, है ना।
ये एक्सपेंसेस लिख लिया है, ठीक है। तो पूरा एक्सपेंसेस लिख लिया। अब इसके अमाउंट लिख लेने का, तो अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे सैलरी में मैनेजर और क्लर्क ये एडजस्टमेंट के हिसाब से हुआ है। अगर आप ऐसा जगह नहीं छोड़ पाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा आता है, इसकी वजह से मैंने मैनेजर और क्लर्क का इधर पे डाला है। अदरवाइज़ आप सैलरी इधर पे लाइन नहीं छोड़ना है और डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोग ने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन को कॉपी किया, जितनी भी इनकम है सब लिख दी, जितने भी एक्सपेंसेस है सब लिख दिए, ठीक है। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो एडजस्टमेंट है, ठीक है, पहले क्या किया आपने, पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, कॉपी कर लिया, जैसे बता रहा हूँ वैसे करना तो पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। इनकम लिख दिया, इनकम का टोटल, एक्सपेंस लिख दिया, एक्सपेंस का टोटल, ठीक है। अब क्या करना है, जो एडजस्टमेंट है, तो पहला एडजस्टमेंट रेंट पे है, दूसरा तो ये सेल्स रेशियो निकालना है तो वो कुछ नहीं है, फिर दूसरा एडजस्ट बैड डेट्स पे है, फिर यहाँ पे देखो वर्किंग पार्टनर दिया है, दे आर टॉकिंग अबाउट सैलरी, सैलरी से तो तीन है, रेंट, बैड डेट, सैलरी। तो देखो यहाँ पे रेंट, बैड डेट, सैलरी, मैं इसको क्या करूँगा, हाईलाइट कर दूंगा, इनको छूना नहीं है, ठीक है। जो एडजस्टमेंट होता है इनको टच नहीं करना है। तो ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, आप टिक मार्क कर सकते हो और इसको छोड़ देने का। इसके बाद क्या करने का, इसके बाद आपको निकालना है टाइम रेशियो पहला। तो टाइम रेशियो कैसे निकलेगा, सबसे पहला आपको क्या देखना है कि इसका ईयर एंडिंग क्या है, तो 31 मार्च है, और कब इनकॉर्पोरेट हुआ ये डेट देखना है, और कब उसने एक्वायर किया ये डेट, तीन डेट देखनी है। कब एक्वायर किया 1 अप्रैल, और ईयर एंडिंग है तो मतलब पूरा साल आ जाएगा, और कब इनकॉर्पोरेशन हुआ तो 1 अगस्त को हुआ। तो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे हम लोग, टाइम रेशियो निकालने के लिए पहला टाइम रेशियो निकलेगा, ये वर्किंग है और कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करने का, ऊपर लिखने का अप्रैल से मार्च 2018, और यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेके मार्च तक आपको लिखना है, और फिर इसको ऐसा इस तरीके से हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अब आपको पता है कि कब इसने इनकॉर्पोरेशन किया, 1 अगस्त को, तो देखो 1 अगस्त है यहाँ पे, बराबर है, इसलिए मैंने इसको कुछ अलग कलर दिया और इसको कुछ अलग कलर दिया। अब जो ये अलग कलर का है, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको टोटल कर लेने का। तो इसके अंदर टोटल कितने हैं, देखो हाईलाइट किया है और ये हाईलाइट किया है, तो इसके अंदर है आपके 4 और इसके अंदर है 8, गिन सकते हो आप, देखो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, 1 अगस्त दिया है, बराबर 2017। अब ये 1 अगस्त मैं यहाँ काउंट करूँ, यहाँ पे काउंट करूँ, या यहाँ काउंट करूँ, तो 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त मतलब पूरा महीना बाकी, पूरा महीना बाकी है तो ये पोस्ट में चला जाएगा, ये साइड में जाएगा, समझ में आया। अगर वो 31 अगस्त होता तो हम लोग इसको यहाँ पे लेते, आई बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पे 4 महीना आ गया और यहाँ पे 8, इसको छोटा करेंगे तो आएगा 1 और 2, 4 4 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8, और छोटा करेंगे तो टाइम रेशियो आपका बन गया 1:2। आ रही है बात समझ में। अब इसी तरीके से सेल्स रेशियो निकालना है, सेल्स रेशियो लिखेंगे। अब सेल्स रेशियो में क्या है, ड्रॉ कर लेने का जैसे करते हैं, और वही टाइम रेशियो का बाइफिकेशन कर लेने का, ये देखो, ठीक है, कर लिया। अब सेल्स से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है वो देख लेते हैं। सेल्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट था, यहाँ पे देखो, सेल्स फॉर ईच मंथ दिसंबर टू मार्च वर डबल द मंथली सेल्स ऑफ अप्रैल टू नवंबर। अब क्या होता है, बच्चे लोग इसको थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं। अब क्या दिया है, देखो ध्यान से पढ़ो, सेल्स फॉर ईच मंथ ऑफ दिसंबर टू मार्च, मतलब दिसंबर टू मार्च का सेल्स जो है वर डबल, डबल दिया है ना, डबल मतलब 2 हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, सेल्स ऑफ ईच मंथ और दिसंबर टू मार्च वर डबल द मंथली सेल्स ऑफ, तो डबल इसको अप्रैल टू नवंबर में लिख देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है, इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ने का क्या है, ईच मंथ ऑफ दिसंबर, सेल्स ऑफ ईच मंथ फ्रॉम दिसंबर टू मार्च वर डबल, तो ये डबल हो गया, तो दिसंबर में डबल, जनवरी में डबल, फरवरी में डबल, मार्च में डबल, वर मंथली सेल्स ऑफ अप्रैल टू नवंबर। अब डबल किसका, तो अप्रैल टू नवंबर का डबल, तो अप्रैल टू नवंबर में क्या होगा, 1 होगा। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखो ध्यान से, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो आपका दिसंबर टू मार्च डबल था तो देखो 2 लिख दिया,
2 लिख दिया, 2 लिख दिया। डबल, अभी अगर ये डबल है तो ये सिंगल हो जाएगा, तो बाकी जगह पे इसके लाइन के आगे क्या लिखना है, 1 1 1 1 1 1 1 1 करके। और फिर क्या करना है, इसको बाइफिकेट कर लेना है टाइम रेशियो के हिसाब से। तो टाइम रेशियो में ये आएगा, तो देखो यहाँ पे बाइफिकेट कर लिया, और से पोस्ट में ये पीरियड आएगा, तो देखो यहाँ पे बाइफिकेट कर लिया। अब इसको टोटल कर लो, तो यहाँ पे तो आएगा 4, और यहाँ पे आएगा ये 4, और ये 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 4 + 8, तो रेशियो क्या बन जाएगा 4:12। और छोटा करेंगे तो 1:3, तो आपका सेल्स रेशियो हो गया 1:3। ये 1:3 था, और आपका टाइम रेशियो कितना था, 1:2 था। तो इसी को जाके अब यहाँ पे लिख देने का, टाइम रेशियो 1:2, सेल्स रेशियो आपका 1:3। आ रही बात समझ में? पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, फिर टाइम रेशियो, फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद पूरी इनकम लिख ली, पूरे एक्सपेंस लिख लिए, टोटल लिख लिया। फिर आपको लिखना है टाइम रेशियो, फिर सेल्स रेशियो। अब जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टच भी नहीं करना, टच करोगे मार्क्स कम आएंगे, तो टच नहीं करना, ये 3 आइटम को छोड़ दो, बराबर है। अब बाकी सबको बाइफिकेट करो। कैसे बाइफिकेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में जाता है, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड है, टाइम पे डिपेंड है, कि आज सुबह के 9 बजे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होगा, रात के 10 बजे है तो कम होगा, नहीं ना, ये सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है, तो सेल्स रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेल्स रेशियो है 1:3, तो पहले रेशियो लिख लेने का। फिर देखो नीचे एक्सपेंस दूसरा क्या है, डायरेक्टर फीस। अब मैंने क्या कहा था आपको, अगर याद होगा तो मैंने कहा था कि कंपनी से रिलेटेड, कंपनी शेयर्स और डिवेंचर, इनसे रिलेटेड कुछ भी आएगा ना वो पोस्ट में जाएगा। क्यों, प्री में वो कंपनी नहीं थी, पोस्ट में कंपनी बनी, मतलब इनकॉर्पोरेशन क्यों हुआ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ ना, रजिस्ट्रेशन हुआ तो कंपनी बन गई। अब कंपनी से रिलेटेड हो, शेयर से रिलेटेड हो या डिबेंचर, तो डायरेक्टर किधर बैठते, कंपनी में बैठते ना, फॉर्म में थोड़ी बैठते। तो डायरेक्टर है, कंपनी से रिलेटेड है, तो कंपनी शेयर डिबेंचर से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो आपका किधर पे जाएगा, पोस्ट में जाएगा। तो इसलिए इसको मैंने लिख दिया पोस्ट। और चाहिए तो देखो पूरा भी अमाउंट आप लिख सकते हैं पोस्ट में, पोस्ट है तो सीधा प्री में 0 डाल के पोस्ट में लिख दो। ये 3 आइटम को छोड़ देना है। नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अभी बताया मैंने, कंपनी शेयर्स डिबेंचर, कंपनी शेयर डिबेंचर जो भी रहेगा पोस्ट में, तो देखो ये पोस्ट में चला जाएगा, पोस्ट लिखने का, रेशियो में यहाँ 0 और ये अमाउंट। फिर डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन देखो इस पे ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो ये फटाफट हो जाएगा, डेप्रीशिएशन पे एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो ऊपर मैंने ये रेशियो में बाइफिकेट नहीं किया, ये कर लेते हैं ऑन द स्पॉट, अच्छे से हो जाएगा। अभी 1:3 है, तो कैसे करने का इसको, तो इसका अमाउंट आएगा 2,40,000। कैसे आएगा, देखो 9,60,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 करने का। 4 क्यों, क्योंकि इन दोनों का टोटल 1 + 3 4 होता है, तो डिवाइड बाय 4 और इंटू 1 करने का, तो कितना आएगा 2,40,000। फिर 9,60,000 में से 2,40,000 माइनस करने का, आ जाएगा 7,20,000। यही टोटल कर लेने का, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से, ये रहा। तो आपकी इनकम साइड इस टोटल हो गई, बस 2,40,000 आ गया, 7,20,000 आ गया। इसको ऊपर ले लेते हैं और अब हम लोग करते हैं नीचे का हिस्सा, ये आ गया। अब डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन किस पे करते हैं, तो डेप्रीशिएशन जो होता है वो एसेट पे होता है, और एसेट पे हर ईयरली होता है, वो ईयर एंड पे होता है, कभी कभी क्वार्टरली भी करते, कभी कभी हाफ ईयरली भी करते, तो टाइम पे रहता है, सेल से मतलब नहीं है। तो टाइम रेशियो क्या है, 1:2 है, तो 1:2। अब 66 को 1:2 में डिवाइड करो, तो सेम वैसे ही लिखने का जैसे मैंने बताया था। तो देखो ये इधर पे 66 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, तो 1 डिवाइड बाय 3, तो इधर आएगा 22,000। तो 66 में से 22 माइनस करो, 44 आ जाएगा। आ रही बात समझ में, यस और नो। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू कंपनी, तो कंपनी है तो सीधा किधर जाएगी, ये पोस्ट में जाएगा, तो पोस्ट में देखो जाके लिख दिए। फिर जनरल एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस अगर आपको नहीं समझ में आता है, सीधा टाइम रेशियो यूज़ करने का। तो टाइम रेशियो कितना है यहाँ पे, 1:2 है, तो 49,200 को डिवाइड करो 1:2 में, तो 49,200 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 आएगा 16,400 और माइनस कर दो तो 32,800।
चाहिए तो करके देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जैसे बताया था 49,200 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 ये आएगा, और इसको फिर इसमें से माइनस करो, या 49,200 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 भी कर सकते तो भी यही आंसर आएगा। चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ, 49,200 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, देखो उतना ही आया। आ रही है बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से हम लोग को करना है। फिर देखो कमीशन ऑन सेल डायरेक्टली दिया सेल्स पे तो 1:3 का है, इस पर डिवाइड कर लेंगे तो 1:3 में तो 36,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, क्योंकि इन दोनों का टोटल 4 होता है, बराबर है, इन दोनों का टोटल 4 होता है, तो 36 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 कितना आता है? 9,000 आएगा। 9,000 36 में से माइनस करो तो 27। सेम वे में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो पे जाएगा। कुछ नहीं समझ में आता है कि सेल्स पे डिपेंड है, सेल्स पे तो डिपेंड होगा नहीं, ऑफिस में जो होता है वो टाइम टू टाइम ऑर्डर करते हैं, तो ये टाइम रेशियो पे जाएगा। तो 93,000 को 1:2 में डिवाइड करो तो आएगा 31,000, और यहाँ पे आएगा 62,000। फिर एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टाइजिंग सेल्स के लिए करते हैं, तो सेल्स रेशियो 1:3 है, तो 1,20,500 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 कर देने का आंसर आएगा इतना। फिर इधर पे करेंगे तो 90,375 आएगा। आ रही है बात समझ में? करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखो 1,20,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, फिर यही अमाउंट इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। सेम वे में ऑडिट फीस है, ऑडिट फीस टाइम टू टाइम सीए को देना पड़ता है, इसलिए टाइम रेशियो 58,600 को डिवाइड करो इंटू 1 डिवाइड बाय 3, यह आएगा, राउंड फिगर कर देना, और 39,067। आ रही बात समझ में? फिर कैरेज आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, तो खर्चा पानी बाहर जा रहा है, तो खर्चा पानी तब बाहर जाएगा मतलब गाड़ी भाड़ा जब आप चीज़ों को सेल करते हो। तो कैरेज आउटवर्ड जो होता है ना, नाम है ना कैरेज आउटवर्ड, माल को कैरेज मतलब माल को बाहर ले जाने को बोलते हैं कैरेज, आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, तो बाहर क्या जाएगा? परचेस करेंगे तो वो बाहर जाता है, कि सेल करेंगे तो वो बाहर जाता है? सेल करेंगे तो जाता है, इसलिए सेल्स रेशियो, तो सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देने का। तो 72,800 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, 72,800 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, आंसर आएगा ये। तो रेशियो निकालना बहुत ईजी है, बस ये कर देने का, इंटू जो भी रेशियो रहेगा इंटू 1 है, इंटू 1 डिवाइड बाई इन दोनों का टोटल, फिर दूसरे वाले को इंटू 3 डिवाइड बाई टोटल, डिवाइड बाय टोटल करने का, और इंटू 1 करके कर देने का। तो प्री में पहला है तो 1 से मल्टीप्लाई, और पोस्ट में 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। सेम वे में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये टाइम पे है तो दोनों 1:2 पे जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये मैंने कर दिया है, तो 44 को आप करेंगे तो 14,800 आएगा, माइनस करेंगे तो इतना, 24,000 को 1:2 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8,000 और 16,000। अब देखो हम लोग ने एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं छुआ, सिर्फ वो सेल्स रेशियो निकालने के लिए ये वाला एडजस्टमेंट हो गया। अभी भी 1 2 3, और देखो ये कितना बड़ा एडजस्टमेंट है, तो ये 3 एडजस्टमेंट छोड़ेंगे ना, अगर 20 मार्क का क्वेश्चन आता है तो समझ लो ये 2 मार्क का है, तो 6 मार्क्स है, 6 मार्क्स नहीं मिला। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये 3 एडजस्टमेंट नहीं किया तो 6 मार्क गया, बाकी 14 मार्क्स तो मिलेगा ना। आ रही बात समझ में? तो ये देखो पूरा क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो चुका है इधर पे, ये पूरा देखो स्क्रीन पे आ गया है ना। अब बचा ये 3, अब इन 3 को एक एक करके कर लेते हैं, इनको वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा। तो आपका टाइम कितना? 15 मिनट पे क्वेश्चन हो गया, और अगर आपने एडजस्टमेंट पहले को छू लिया, ये 3 एडजस्ट, तो आधा घंटा घुस जाएगा और एडजस्टमेंट भी नहीं समझेगा, और बाकी ये सब जो आपने किया है गलत हो जाएगा। इसीलिए एडजस्टमेंट को लास्ट में करने का, समझ में आया? एडजस्टमेंट को लास्ट में करने का। अब ये 3 एडजस्टमेंट एक एक करके एडजस्टमेंट उठाओ, देखो यहाँ पे आ जाते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है? रेंट का है, कितना है? 85,500 है, हैं? अब इसको चेक करते पहले, 85,500 है, एडजस्टमेंट क्या था? देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे दिया है, रेंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड, द फ्लोर स्पेस वॉज डबल्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। विजिबल है आपको? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो दिखेगा, दिखा? Yes or no? Rent is paid on the basis of floor space occupied. The floor space occupied was double in the incorporation period. Post incorporation period में डबल हो गया है। तो अब जब ये इन्फॉर्मेशन दिया है डबल प्री पोस्ट का, ऐसा इन्फॉर्मेशन है, तो डायग्राम बनानी पड़ेगी अपने को। तो डायग्राम बनाएंगे सेम, और उसको टाइम रेशियो में बाइफिकेट कर देंगे, बराबर है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में
कि फ्लोर स्पेस वाइज कितना फ्लोर है वो नहीं दिया है, लेकिन बोला है डबल हो गया है। अब डबल बोला है तो मतलब 2, और वो भी कहाँ, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। डबल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, बराबर है, तो यहाँ पे 2 करके लिख दूंगा। अगर ये डबल है तो यहाँ तो सिंगल ही होगा। अब सिंगल है तो इन सबको टोटल मारो, इसका टोटल और इनका टोटल, तो इसका टोटल आएगा 4 और इसका टोटल आएगा 16। चाहिए तो करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16, 8 2 ज़ा 16। इसको छोटा करेंगे 1:4, रेंट रेशियो इज़ 1:4 आ जाएगा। अब यही 1:4 कहाँ जाके लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे रेंट में जाके 1:4, और 85,500 को 1:4 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 17,100। कैसे होएगा देखो, 85500 इंटू 1 डिवाइड बाय, अब इन दोनों का टोटल क्या है 5 है, तो डिवाइड बाय 5 आ गया। देखो फिर यहाँ पे करेंगे आप तो ये माइनस करके भी लिख सकते हैं, 85,500 माइनस दिस, या आप डायरेक्ट क्या करने का, ऐसे भी कर सकते हैं लिखने का, इंटू 4 डिवाइड बाय 5। मतलब मल्टीप्लाई करने के टाइम पे जो ओरिजिनल दिया होगा एक एक करके मल्टीप्लाई करने का, इंटू 1 इंटू 4 और डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल, तो ये आंसर आ गया। समझ में आया, एकदम सिंपल है। अब करते हैं हम लोग बैड डेट्स का। बैड डेट्स का है तो बैड डेट्स का क्या इन्फॉर्मेशन है, तो बैड डेट्स दिया है, देखो बैड डेट्स ऑफ 500 वर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स इफेक्टेड 2 years एगो। बैड डेट्स जो बोला है वो 500 वर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स इफेक्टेड 2 years एगो। अब ये इसमें बैड डेट्स जो है वो 2 साल पहले का है 500, तो बैड डेट्स इसमें किसमें कितना दिया है, देखो बैड डेट्स इसमें 12,000 दिया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, तो नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे बैड डेट्स का। बैड डेट्स दिया है 500 वर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स इफेक्टेड 2 years एगो। टोटल बैड डेट्स था 12 में से 500 2 years एगो है, मतलब प्री होगा वो, है ना, दो पुराना है तो प्री है। अब बचा कितना, 11,500। 11,500 को आप सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब बोलेंगे सर ये कैसे, तो बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स का मतलब होता है कस्टमर बोल रहा है मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, तो पैसा नहीं दूंगा मतलब क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसको सेल्स किया इसलिए नहीं दे रहा है, तो इसीलिए 11,500 को आपको सेल्स रेशियो में देना पड़ेगा। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो सीधा बैड डेट्स को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं आप, सेल्स रेशियो में। तो 11,500 को सेल्स रेशियो में डिवाइड करो तो क्या आएगा, 11,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, क्योंकि इन दोनों का टोटल 4 होगा। फिर दूसरा पोस्ट कैसे आएगा, तो ये अमाउंट आएगा 2875। पोस्ट कैसे आएगा, 11,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, क्योंकि दूसरा रेशियो 3 है, तो इसका अमाउंट आएगा इतना। तो टोटल प्री कितना हो गया 500 प्लस ये, तो प्री का टोटल हो गया 3375, और पोस्ट का टोटल तो दिया है 8625, ये रहा। यही दोनों अमाउंट लिखने का इधर पे, ये देखो वर्किंग नोट 2875 8625, सॉरी 3375 और 8625। हो गया क्लियर, यस और नो, बराबर है। अब बचा सैलरी, सबसे इम्पोर्टेंट वन। अब सैलरी को करेंगे हम लोग, सैलरी का भी, सैलरी का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका सैलरी से रिलेटेड देखो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया है, अमित वॉज ए वर्किंग पार्टनर इन द फर्म एंटाइटल टू, तो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार हम लोग फ्लिप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने सैलरी लिख दिया है, द अमित वॉज ए वर्किंग पार्टनर इन द फर्म एंटाइटल टू ए रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000 पर मंथ फ्रॉम 1 अगस्त। अब याद रखना, एक अगर डेट का इन्फॉर्मेशन दिया ना, प्री पोस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया ना, तो समझ जाना अपने को डायग्राम बनाना है। डायग्राम मतलब कौन सा डायग्राम, टोटल दिया 1,83,000 सैलरी, राइट, ये डायग्राम बना लेना है। अब बोलेंगे ये 1,83,000 कहाँ से आया, तो 1,83,000 आपके क्वेश्चन में दिया है, ये देखो सैलरी दिया है कि नहीं दिया है,
तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ पे ही हम लोग फोकस करेंगे। तो इसमें इन्फॉर्मेशन डेट में दिया है। अब क्या करने का, ये डायग्राम बना लिया, इसमें आपको टाइम और से टाइम रेशियो निकालना है। ये आपका टाइम रेशियो हो गया। अब क्या बोला है, 12,000। अब देखो इसको भी बच्चे हैं ना अलग तरीके से पढ़ते हैं। अमित वॉज ए वर्किंग पार्टनर इन द फॉर्म, ऐसा फटाफट पढ़ेंगे, बोलेंगे 12,000 पर मंथ फ्रॉम 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से 12,000 नहीं, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। इसका मतलब अमित वॉज ए वर्किंग पार्टनर इन द फर्म एंटाइटल टू ए रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000 पर मंथ। खत्म हो गया क्वेश्चन, सेंटेंस समझ में आया। उसको 12,000 पर मंथ मिलता है, लेकिन 1 अगस्त से ही वॉज मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया कंपनी का, और उसको फिर 15,000 पर मंथ मिला। तो 1 अगस्त का है यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको 15,000 मिला पर मंथ, और यहाँ से यहाँ तक का उसको 12,000 पर मंथ मिला। तो यही लिखना है। देखो यहाँ पे 12 12 12 12 यहाँ लिख दिया 4 जगह, और फिर यहाँ से 1 अगस्त से क्या हो गया, उसका पैसा बढ़ गया 15 15 15 15 हो गया। समझ में आया। तो ये फुल स्टॉप है, इसको ध्यान में रखना। अब ये क्या है, अपना जो भी रेशियो रहेगा उसको टाइम में डिवाइड कर देने का। अब ये 12 12 हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता था। तो कुछ भी है, जो लिखना है वो लिखना है हम लोग को, लेकिन बाद में उसको टाइम रेशियो में ही बाइफिकेट करना है। तो ये 4 जो है ये जुलाई तक का है, वो भी टाइम रेशियो है, तो इसका टोटल ले लेंगे। और ये 15,000 यहाँ तक का है, तो इसका टोटल ले लेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 12,000 इंटू 4 48,000, ये प्री का अमाउंट, और 15,000 इंटू 8, क्योंकि ये 8 महीना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पोस्ट का है। तो प्री में आपका 48,000, पोस्ट में आपका 168,000, तो टोटल कितना हो गया, सॉरी 48 और 120, तो कितना हो गया 168। टोटल आपका था 183, तो 183 में से 1,68,000 गया, तो बचा 15,000 का अभी भी बाइफिकेशन बचा है। तो अब क्या करने का, सबसे पहले अगर चाहिए तो ये लिख लो प्री। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो देखो यहाँ मैनेजर का सैलरी लिख दिया मैंने 48 और 1,20,000 है ना, ये वर्किंग नोट से आ रहा है, तो ये वर्किंग नोट लिख दिया मैंने। अब क्लर्क का भी है, क्योंकि ये 15,000 है ना, द रिमेनिंग सैलरी मतलब 15,000 इज ऑफ 2 क्लर्क एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई से लेके 30 नवंबर। 30 नवंबर से लेके 1 जुलाई से लेके 30 नवंबर तक का था 15,000। अब ये मत बोलना सर उसको इतना कम सैलरी है, वो सब नहीं देखने का। ये 15,000 2 क्लर्क को मिल रहा है जुलाई से लेके नवंबर तक का। जुलाई से नवंबर कहाँ पे आएगा, ये देखो ये है, तो इसको हाईलाइट करो, ये देखो हाईलाइट कर दिया। अब जुलाई से लेके नवंबर तक का अब रेशियो निकाल लो, क्योंकि 15,000 है, पर मंथ कितना है वो भी नहीं पता है। तो ये पूरा जुलाई से लेके नवंबर कितना मिला उसको, 15,000 मिला। अब इसमें रेशियो देखो, तो इसमें टाइम लगाओ, तो टाइम रेशियो किधर है, यहाँ पे बाइफिकेट हो रहा है। तो इस लाइन से पहले 1 महीना है, और इस लाइन के बाद नवंबर तक 4 महीना है, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:4 बन जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है 1:4 है। अब 12,000, सॉरी ये 15,000 आएगा, इन 1:4, ये गलत कर दिया है यहाँ पे, इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। ये 12,000 नहीं 15,000 है, तो इसको मैं कर देता हूँ 15,000 15,000 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा 3,000 आएगा, आई थिंक सो। आप लोग भी कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। तो 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 3,000 आएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3,000, और ये 3 है तो ये 12 होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि 15 में से 3 गया, कितना बचा 12 बचा। तो यही है, देखो अभी 1:4, 15,000 इंटू 1:4, 15,000 इंटू 1/5, 3,000 और 12,000, तो ये प्री में डाल दो और ये पोस्ट में। अब क्या कर सकते हो आप, 48 + 3 कितना होता है 51 होता है। 51,000 को टोटल को प्री में डालेंगे तो भी चलेगा। फिर ये 12,000 + 1,20,000 132 को अलग से पोस्ट में डालेंगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे अलग अलग दिखाया, आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा 3,000 और इधर 12,000। समझ में आया।
यस और नो। एक बार फिर बता देता हूँ, ये 15,000 का, ये जो रिमेनिंग सैलरी बची, कितनी बची, 15,000 बची। 15,000 को आप 2 क्लर्क को दे रहे हो, कितना पर मंथ दे रहे हो वो नहीं दिया, लेकिन 1 जुलाई से 30 नवंबर, तो 1 जुलाई से 30 नवंबर मैंने हाईलाइट कर लिया। अब इसको टाइम में डिवाइड करो, क्योंकि इसके अंदर एक महीना 1 जुलाई है, तो ये एक महीना प्री का है और बाकी 4 के 4 महीने पोस्ट के हैं। कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग ने टाइम रेशियो डिवाइड किया है, तो एक महीना प्री में है, एक 4 महीना पोस्ट में है, तो इसलिए आपका रेशियो यहाँ पे बनेगा 1:4। 15,000 को 1:4 में डिवाइड करो, 3,000 और 12,000 आ जाएगा, तो यही 3,000 12,000 लिख दिया। अब इसको क्या करने का, टोटल कर लेने का। यहाँ पे देखो मैंने टोटल किया है, तो इनका जो टोटल आया, इनका टोटल देखो यहाँ पे मैंने एक्सेल में किया है, तो इसका टोटल आ गया 2,40,533 और इसका टोटल आया 7,19,467 ये। और ऊपर देखो आपका यहाँ पे दिया 2,40,000, तो 2,40,000 माइनस 2,40,533 और 7,20,000 माइनस 7,19,000 ये। तो अगर आप इसको करते हो प्लस माइनस, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये माइनस में, ये माइनस में आ रहा है, राइट, और ये प्लस में। जो माइनस में आता है उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। हाँ, अगर प्लस में आएगा तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, ये याद रखना। और इसका तो बहुत सिंपल है, इसका तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आएगा तो नेट प्रॉफिट, और अगर माइनस में आएगा तो नेट लॉस। समझ में आया, यस और नो। तो ये देखो 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूरा स्क्रीन पे मैं कर देता हूँ, जिससे आप इसको पूरा तरीके से कॉपी कर सकते हो। वर्किंग नोट भी मैंने बताया है, पॉज कर करके आप उसको लिख सकते हो। ये आपका पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको सुन सुन के इसको सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हो। तो इसको आप गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और फिर उसको हम लोग अगली वीडियो में इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ठीक है। तो आप गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।